भगवद गीता में श्री कृष्ण का संदेश। क्रोध मनुष्य के पतन का द्वार। जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले विचारों पर नियंत्रण खो देता है, तब वही विचार अग्नि बनकर उसके जीवन को जला देते हैं। क्रोध वही अग्नि है। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की अव्यवस्था का परिणाम है। जब मैं कहता हूँ क्रोध से विनाश होता है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं, यह जीवन का गहरा सत्य है। क्रोध का आरंभ अज्ञान से होता है और उसका अंत विनाश में। क्रोध का जन्म क्रोध उत्पन्न होता है असंतोष से। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब कोई तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, जब संसार तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलता, तब भीतर एक कंपन उठता है। वही कंपन जब विचारों से जुड़ जाता है तो कामना बनता है, और जब कामना असफल हो जाती है तब क्रोध जन्म लेता है। गीता में मैंने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध का स्वरूप। क्रोध कोई साधारण भावना नहीं, यह अग्नि के समान है। तुम किसी पर क्रोधित होते हो यह सोचकर कि तुम उसे दंड दोगे, पर वास्तव में तुम पहले स्वयं को जलाते हो। दूसरे का अहित करने से पहले यह तुम्हारी शांति, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आनंद छीन लेता है। जैसे जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़कर किसी पर फेंकना चाहो तो पहले तुम्हारा ही हाथ जलता है, वैसे ही क्रोध पहले क्रोध करने वाले को ही जलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आत्मा का आवरण है पार्थ। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, आनंदमय है। लेकिन जब मनुष्य क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी वृत्तियों से घिर जाता है, तब यह शुद्ध आत्मा अंधकार में ढक जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुर्निरेणानलेन च आस। अध्याय 3 श्लोक 39। क्रोध उसी अग्नि का रूप है जो ज्ञान को ढक देती है, और जब ज्ञान ढक जाता है तब मनुष्य को सही और गलत का भेद नहीं रह जाता। वह वही करता है जो उसे बाद में पश्चाताप देता है। क्रोध के क्षणों में मनुष्य अंधा हो जाता है। क्रोध के समय मनुष्य की चेतना सिकुड़ जाती है। वह संकीर्ण दृष्टि से केवल अपना अपमान या अपनी पीड़ा देखता है। वह यह भूल जाता है कि सामने वाला भी ईश्वर की सृष्टि है, उसी चेतना का अंश है। क्रोध के क्षणों में मनुष्य भूल जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तू भी वही है। यदि यह स्मृति बनी रहे तो क्रोध उठ ही नहीं सकता। क्रोध और अहंकार का संबंध पार्थ। क्रोध हमेशा अहंकार के साथ चलता है। जहाँ मैं प्रबल होता है वहीं क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई मुझे चुनौती देता है, मेरा अपमान करता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, तब क्रोध उठता है। इसलिए जब तक तुम मैं को केंद्र मानते हो, तब तक क्रोध का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जब तुम मैं को भुलाकर हम को समझ लेते हो, जब तुम देखते हो कि सब में एक ही परमात्मा है, तब क्रोध समाप्त हो जाता है। संयम ही शक्ति है पार्थ। कई लोग समझते हैं कि संयम का अर्थ है दबाव या कमजोरी, परंतु नहीं, संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। संयमित व्यक्ति वह नहीं जो क्रोध महसूस ही न करे, बल्कि वह है जो क्रोध को देखे, समझे और उसके साथ बह न जाए। जो भीतर उठती ज्वाला को शांति में बदल दे, वही सच्चा योद्धा है। उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थात मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही अपने आप को उठाना चाहिए, गिराना नहीं, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। क्रोध के क्षण में मन तुम्हारा शत्रु बन जाता है, और जब तुम विवेक से उसे साध लेते हो, वह तुम्हारा मित्र बन जाता है। क्रोध की ऊर्जा को रूपांतरित करना पार्थ। क्रोध को नकारना नहीं, उसे रूपांतरित करना सीखो। वही ऊर्जा जो क्रोध में जलती है, यदि प्रेम में ढल जाए तो चमत्कार हो जाता है। वही शक्ति जो क्रोध में विनाश करती है, यदि भक्ति में बह जाए तो मुक्ति दे देती है। क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि उसके पार जाना है। उसे देखो, पहचानो
और स्मरण करो, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। जब तुम साक्षी बन जाते हो, क्रोध तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारा ताप, तुम्हारा दुख सब धुल जाता है। श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन से, क्रोध में निर्णय मत लेना। युद्ध भूमि में जब अर्जुन क्रोधित होकर बोला, माधव, ये कौरव अधर्मी हैं, मैं इन्हें नष्ट कर दूं, तब मैंने कहा, अर्जुन, क्रोध से नहीं, धर्म से युद्ध करो, क्योंकि जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वह विनाश की ओर ले जाता है। धर्म वह है जिसमें शांत चित्त से, विवेक से निर्णय लिया जाए। क्रोध में किया गया कर्म अधर्म बन जाता है। इसलिए मैंने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है संतुलन। जहाँ मन संतुलित है वहीं धर्म है, जहाँ क्रोध है वहाँ अंधकार है। जब क्रोध आए तो क्या करें? 1. श्वास पर ध्यान दो। क्रोध के समय श्वास तेज हो जाती है। उसी क्षण गहरी श्वास लो, भीतर जाओ, कुछ क्षण मौन रहो। तुम देखोगे ज्वाला शांत होने लगती है। दूसरा विचार को देखो, खुद से पूछो, यह क्रोध क्यों? क्या यह किसी अहंकार को चोट लगी है? जब तुम प्रश्न पूछते हो, क्रोध की शक्ति टूट जाती है। 3. स्मरण करो, यह सब नश्वर है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह भी क्षणिक है। यह परिस्थिति भी बीत जाएगी और तुम्हारा आत्मा शाश्वत है। उस स्मरण में क्रोध स्वयं पिघल जाता है। श्री कृष्ण का निष्कर्ष, क्रोध पर विजय आत्मा की विजय है। पाठ, जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि क्रोध ही वह द्वार है जिससे अंधकार प्रवेश करता है। जब वह द्वार बंद हो जाता है तब भीतर केवल प्रकाश बचता है। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, जो क्रोध, लोभ और द्वेष से मुक्त हो जाता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। अंत की ओर पाठ, जीवन युद्ध भूमि है। यहाँ हर दिन कोई न कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, शब्दों से, कर्मों से, व्यवहार से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा असली शत्रु बाहरी नहीं, भीतरी क्रोध है। जब तुम उसे जीत लेते हो तब तुम सच्चे विजयी हो जाते हो। यही है मेरा उपदेश। क्रोध को त्यागो, करुणा को अपनाओ, अहंकार को छोड़ो, समता में स्थित रहो। शत्रु को नहीं, अपने भीतर के अंधकार को पराजित करो। भाग 1 समाप्त। भाग 2, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। क्रोध से मुक्ति का मार्ग श्री कृष्ण कहते हैं। पाठ, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन संयमित होता है तब वह मुक्ति का मार्ग बनता है। जब मन असंयमित होता है तब वही बंधन का कारण बन जाता है। मैंने कहा है, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6, श्लोक 5। मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। क्रोध उसी असंयमित मन से उत्पन्न होता है। जब इंद्रियां विषयों में भटकती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, तब भीतर अस्थिरता आती है और वही अस्थिरता क्रोध का रूप ले लेती है। मैंने कहा है, यदा संहृते छाएं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय 2, श्लोक 58। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जहाँ बुद्धि स्थिर है वहाँ क्रोध नहीं ठहर सकता। इंद्रियां मन के द्वार हैं। जब वे बाहर की ओर खुली रहती हैं तो संसार की घटनाएं तुम्हें विचलित करती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया और तुम क्रोधित हो गए। पर जब इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती है तो कोई भी घटना तुम्हें नहीं हिला सकती। अर्जुन, इंद्रियों पर विजय पाना ही क्रोध से मुक्ति का पहला कदम है, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों का दास है वह अपने ही भीतर की आग से जलता रहेगा। मन को वश में करना कठिन है, यह सत्य है। तुमने कहा था, मधुसूदन, मन चंचल है, दुर्निग्रह है। मैंने उत्तर दिया था, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बैनडांस अध्याय 6, श्लोक 35। निस्संदेह मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार सजग होना,
हर बार जब क्रोध उठे तो उसे देखो। धीरे धीरे देखने की यह शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि क्रोध उठेगा ही नहीं। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का अभाव। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ क्रोध नहीं। जब मनुष्य समझ जाता है कि सब अस्थाई है, तब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, और जब अपेक्षा नहीं रहती तब क्रोध का बीज भी समाप्त हो जाता है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह भीतर की अवस्था है। जब मन इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त होता है तब शांति अपने आप आती है। वही शांति करुणा को जन्म देती है। घृणा और प्रतिशोध वहीं मिटते हैं जहाँ समझ और स्वीकृति जन्म लेते हैं। मैंने कहा है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 40-7। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब परिणाम उसे विचलित नहीं करते, और जहाँ विचलन नहीं है वहाँ क्रोध नहीं टिक सकता। सच्चा योगी संसार से भागने वाला नहीं, बल्कि वही है जो संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। वह हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में संभाव रखता है। ये समत्व ही योग है, और यही क्रोध से मुक्ति का द्वार है। इंद्रिय संयम का अभ्यास करो। भोजन में संयम रखो, सात्विक आहार मन को शांत रखता है। वाणी में संयम रखो, क्रोध के क्षण में मौन रहो, वही अमृत है। संगति में संयम रखो, शांत सदाचारी लोगों का साथ लो, और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो। यही साधना मन को स्थिर करती है। जब कोई तुम्हें दुख दे तो सोचो वह भी अपने अज्ञान का दास है, उसके भीतर भी पीड़ा है। करुणा से देखो और तुम्हारा क्रोध पिघल जाएगा। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वह संसार के हर तूफान के बीच भी स्थिर रहता है। इसलिए पाठ स्मरण रखो, इंद्रिय विजय ही आत्म विजय है। मन संयम ही शांति का द्वार है, और जो शांति को पा लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है।